महादेव कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, मगर तुम सच बोलना, समझने वाला समझ जाएगा। हमेशा याद रखना, क्रोध में जो छोड़ कर जाए वो लौट कर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे भुला नहीं पा रहे हो तो इसका वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जिस व्यक्ति के प्रति बदलना संभव नहीं हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो। उसे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। समय मनुष्य के मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वो सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण नहीं होता, न्याय और धर्म को जानने वाले सभी लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम वस्तु है। महादेव कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। चाहे धर्म जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। आकर्षण हर इंसान के चेतन और अवचेतन मन की जरूरत होती है। ऐसे में स्त्री के प्रति आकर्षित होना एक बड़ा ही आम सा विषय है, लेकिन यही आकर्षण कई इंसानों को ले डूबता है। महादेव कहते हैं कि नेत्र पर अगर नियंत्रण ना हो तो एक इंसान अपने जीवन से सुख को कुछ इस तरह खो देता है जिस तरह एक छेद वाले कटोरे में रखा हुआ जल धीरे धीरे खाली हो जाता है। अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आप जरूर आकर्षित होंगे, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन इन सब से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर हम गहराई में सोचें तो वाकई स्त्री का आकर्षण जिंदगी खराब कर देगा। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। कुछ खास लोग थे जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए कि कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है।
क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, सोचिए वो आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है तो मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जिनके पास ज़्यादा विकल्प होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। बहुत तकलीफ देता है वो दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला हो। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। आप उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनका हमारे सामने कोई औकात नहीं होता। जीवन में कभी किसी को बेकार मत समझो क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है पर अच्छी खबर क्या है कि आप इसके पायलट हैं। हर समय की तरह यह समय भी अच्छा है अगर आप जानते हो कि इसका क्या किया जाए। जिंदगी का मजा लेना सीखिए। वक्त तो आपके साथ मजा लेता ही रहेगा। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी अच्छे काम को शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना है बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।